नमस्कार। चलिए क्यू इंडिया टीवी सुर्खियों में मुलाकात कराते हैं ग्राम प्रधान सावित्री पटेल और प्रधान पुत्र और प्रतिनिधि के तौर पर देवेंद्र पटेल जी हम लोगों के सामने मौजूद हैं। ग्राम सभा कोरैया, एक चर्चित ग्राम सभा कोराएं एक चर्चित ग्राम सभा हाईवे पे से लगी हुई है और ये प्रथम चरण है प्रधान जी का अपनी ग्राम सभा में। और जो जिस चीज़ का पात्र है उसकी पात्रता के आधार पर सुविधाओं सरकारी योजनाओं का लाभ प्रधान जी द्वारा अनवरत प्राप्त होता रहता है। और बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे न्यूज़ चैनल में प्रधान जी। और ये एक युवा चेहरा और युवा सोच के साथ उन्होंने अपनी ग्राम सभा में क्या क्या विकास कार्य करवा डाले हैं। 7-8 महीने का समय और शेष है, तो जो भी विकास के उनके अपने लक्ष्य हैं और अगली पंचवर्षीय का क्या माहौल है ये उन्हीं के द्वारा जानते हैं। नमस्कार प्रधान जी। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से समस्त जनपद वासियों और क्षेत्र वासियों को जी हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूँ। जी हमारी ग्राम सभा कोराई की पावन धरती बहुत महापुरुषों की धरती रही है। जी यहाँ से शहीद बाबा गया दीन दुबे जो क्रांतिकारी थे, उनको अंग्रेज़ों ने यहाँ से पूरे मुगल रोड में घसीटा था, लेकिन वो उनके हाथ नहीं आया। तो उनके पास एक हीरे की अंगूठी थी, वो स्वयं उसको चाट के शहीद हो गए थे। अच्छा, हाँ, ये बाबा गया दीन दुबे जी का नाम इतिहास के पन्नों में सदा अमर रहेगा। लेकिन इस समय जैसे यहाँ मेडिकल कॉलेज बना हुआ है, जी हमारे क्षेत्र बना हुआ है, लेकिन वो हम चाहते थे कि कम से कम उनका नाम वहाँ पे अंकित कराया जाए, उनके नाम से मेडिकल कॉलेज बने, लेकिन दुर्भाग्यवश नहीं हो पाया। जी जी और हम उनके लिए अपनी ग्राम सभा में एक उनके नाम से पार्क बनाने जा रहे हैं बहुत जल्द ही। जी हमने अपने यहाँ अपना मजरा एक बुधैयापुर पड़ता है, जी जो कि आज तक आज़ादी के बाद से हमेशा कच्चा रास्ता रहा, जो कि जब बारिश होती थी तो वहाँ के लोगों को बहुत असुविधाएं होती थी। यहाँ हमारे यहाँ एक पीएचसी भी है, जैसे स्वास्थ्य सुविधा पाने के लिए या स्कूल में पढ़ने आने के लिए वहाँ के बच्चों को बहुत दिक्कतें होती थी बरसात के समय में। वहाँ हमने लगभग 1000 मीटर का खड़ंजा निर्माण अपने कार्यकाल में कराया, जो आज तक नहीं हो पाया। और हमारे यहाँ एक सिद्धपीठ मंदिर है दूधेश्वर महाराज, जो स्वयंभू हैं, और शायद इस जनपद में 3 ही 4 जो हैं वो स्वयंभू मंदिर हैं। तो वहाँ का ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि श्री अभिषेक त्रिवेदी जी ने वहाँ पे कुछ दूर इंटरलॉकिंग कराई, उसके आगे हमने सीसी रोड का निर्माण कराया, सौंदर्यीकरण कराया उसका, सीसी रोड का निर्माण कराया है उसके आगे जो भी बचा हुआ था। और एक मुख्य रोड रही हमारे यहाँ जो उसी जगह से जाती थी, बहुत ज़्यादा वहाँ पे मतलब कीचड़ रहता था, वो सीसी रोड का निर्माण कराया। और अपने पटरियों में जो पीडब्ल्यूडी की मेन लिंक रोड बनी हुई है पेंटिंग रोड, उसकी पटरियों में इंटरलॉकिंग का निर्माण कराया, नाली का निर्माण कराया। ODF प्लस योजना के तहत हमने RRC सेंटर और बहुत सारे नाडेप सोख्ता गड्ढा इन सब का निर्माण कराया है। अभी इस समय जो निर्माण कार्य चल रहा है वो CSC का चल रहा है, कॉमन सर्विस सेंटर। और उसी में हम लोग डिजिटल लाइब्रेरी की सुविधा देने जा रहे हैं, जिससे हमारे जो भी गरीब छात्र हैं वो पढ़ पाएँ, जो मतलब पैसा जो निर्धन है, गरीब हैं, जो शहर में लाइब्रेरी का लाभ नहीं ले सकते हैं, उनके लिए यहाँ पे आसानी रहेगी और अपना पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। विकास कार्यों के क्रम में प्रधान जी जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं, पानी की टंकी है, आवास कितने लगभग बांट डाले, पेंशन और पात्रता के आधार पर लोगों को? अब एग्जैक्ट तो मुझे नहीं ध्यान, लेकिन लगभग 60 से 62 आवास प्रधानमंत्री आवास योजना से जी, और 20-21 आवास दिव्यांग मुख्यमंत्री दिव्यांग और निराश्रित महिला आवास योजना से। पेंशनों का क्या स्टेटस है अपने यहाँ? तीनों मिला के 300 के करीब पेंशन बांटी जा चुकी है ग्राम सभा कोराई में हमारे कार्यकाल में।
हर प्रधान जो है वो एक प्रथम व्यक्ति होता है अपनी ग्राम सभा में, और उसी के संरक्षण में लोगों का जीवन सरल और सुरक्षित रहता है। ये भी आपका प्रथम चरण है, लोगों के विश्वास में आप काबिज हैं। तो अब जैसे प्रधान जी जो शेष समय बचा हुआ है उसमें वित्तीय बजट जो भी आता है आपकी ग्राम सभा में, तो आपके जो विकास के सपने हैं उनमें प्रथम प्राथमिकताएं क्या होंगी? जैसे लगता है आपको कि अगर पैसा आया इस पंचवर्षीय के अंदर जो भी समय है, तो उसमें एक दो काम जरूरी क्या हैं जो आपको कराने हैं अपने यहाँ? इस समय जो प्राथमिकता से मैं आगे के विकास कार्य सोच रहा हूँ जी तो उसमें सबसे पहले शहरों की तर्ज में जी 4-5 चौराहे, जी जैसे बाबा साहेब अम्बेडकर चौराहा, जी सम्राट अशोक चौराहा, बाबा गया दीन दुबे जी पार्क का निर्माण, और सरदार वल्लभ भाई पटेल चौराहा, जी और एक यही पंचायत भवन के सामने सेल्फी पॉइंट बनाने का एक प्रोजेक्ट है। विद्युतीकरण की स्थितियाँ ठीक है? 40 वाट की लाइटें जो आनी थी जिला पंचायत या ब्लॉक से आई क्या अपने यहाँ? नहीं, अपने यहाँ अभी नहीं आई हैं, लेकिन हम हर खम्भे पुरानी व्यवस्था जो है वही सुचारू रूप से चल रही है। चल रही है 2 से 3 महीने बाद। पानी की टंकी का क्या आप बता रहे थे, क्या है इशू अपने यहाँ पे पूर्णिया में? लगभग शुरू से 3 साल हो गए। 3 साल पहले हमारे यहाँ पानी टंकी के लिए जी नींव रखी गई और बनना भी चालू हुई, रोडें भी खुद गई, सब हो गया। पावर मेट कंपनी को टेंडर मिला हुआ है जी यहाँ के प्रोजेक्ट का जी, लेकिन हुआ क्या, आज तक वो बन के तैयार नहीं हो पाई, ना तो चालू हो पाई है। और सड़कें इतनी टूटी फूटी पड़ी हैं उनकी वजह से कि खोद खाद के भाग गए हैं, आए नहीं। खाद के भाग गए और जानवर गिरते हैं, कभी पैर उनका टूट जाता है, बच्चे छोटे छोटे जाते हैं, कोई विकलांग व्यक्ति, वृद्ध, उनको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, खासतौर पर बारिश में। और कोई सुनवाई नहीं हो रही। गांव की जनता भी लगातार ऑनलाइन शिकायत के माध्यम IGR के तहत शिकायत दर्ज करा रही है, लेकिन कोई किसी प्रकार की सुनवाई हो नहीं रही। हमने भी बहुत बार लिखा, लोगों हमारे अधिकारियों से कहा, लेकिन कुछ हो कोई प्रतिक्रिया आपकी ग्राम सभा नहीं पहुंची? नहीं, कोई नहीं पहुंचा। शासन प्रशासन या कहीं ब्लॉक स्तर से नहीं पहुंचा। और दूसरा ये कि कहते हैं विकास कार्य बताए नहीं जाते, वो दिखाई पड़ते हैं। तो जो भी आपने अपने इस पंचवर्षीय में विकास कार्य कराए हैं वो आपके नाम ही नामजद हैं, और लोगों को सुविधाएं जो योजनाओं का लाभ दिया पात्रता के आधार पर। अब अगले चरण की क्या तैयारी है और क्या माहौल है, क्या मूड है प्रधान जी अगली पंचवर्षीय का? अब अगले पंचवर्षीय के लिए सबसे पहले तो जो सीट में आरक्षण का निर्धारण होता है जी, सबसे पहले तो उसको देखना है जी, और दूसरा जो हमारी तैयारी चल रही है जी, वो बिना द्वेष भावना के चल रही है जी, और हम आम जनता से अपने कहते हैं जी, कि अगर कुछ ज़्यादातर तो हमने सही करने की कोशिश की है अपने गांव में। गांव में बहुत शांति है, लड़ाइयाँ हो नहीं रही उस तरह जी, और ना तो पुलिस थाने में लोगों को चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, ना तो किसी प्रकार की दलाली चल रही है। जी, दलाली पूर्ण रूप से बंद हो चुकी है थाने और प्रशासन की। तो इस आधार पर हम जनता के बीच में जाएंगे। और विकास कार्य देखिए, बजट आता है सभी कराते हैं, जी, कोई अपनी जेब से नहीं कराता, ना हम ही करा रहे हैं अपनी जेब से, ना कोई अपनी जेब से करा रहा है। जी, जी, तो बजट आता है, सब कराते हैं विकास कार्य, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जैसे भाई से भाई मतलब लड़ाई ना होने पाए। हाँ, बहुत सारी छोटी छोटी जो है मुद्दे होते हैं ग्राम सभाओं में, तो उसका एक सही एक न्याय संगत जो है हो जाता है। और उसमें कभी किसी प्रकार की प्रशासनिक दलाली ना होने पाए, जो अभी तक होती चली आ रही है। ब्लॉक स्तर पे सामंजस्य ठीक है? कहीं कोई दिक्कत अड़चन किसी प्रकार की प्रधान जी? किसी प्रकार की कोई अड़चन नहीं है ब्लॉक स्तर की। और चलते चलते क्या संदेश है, क्या कहना चाहेंगे अपनी ग्राम सभा में और जनपद वासियों को? हम अपनी ग्राम सभा और जनपद वासियों को केवल एक चीज़ कहना चाहेंगे कि सब लोग एक रहें जी। न हिंदू न मुस्लिम, कोई जातिवाद किसी प्रकार का कुछ नहीं होता है जी। शिक्षित रहिए, क्योंकि शिक्षा से ही आप आगे बढ़ेंगे, और शिक्षित नहीं रहेंगे तो वही सबसे बड़ा धन होता है। चलिए प्रधान जी, जो भी आपके विकास के सपने हैं उनको आप अपनी समयावधि में पूरा करें, और वो हर एक व्यक्ति जो जिस चीज़ का जायज़ हकदार है, पात्र है, उसको वो सुविधाएं योजनाओं का लाभ आप द्वारा प्राप्त होता रहे।
और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चैनल से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और पुनः अगली पंचवर्षीय में आप अपने ही ग्राम सभा में अपने ही इन्हीं लोगों के साथ विकास कार्यों का जो भी आपका पूरा विवरण है उसके साथ अपनी अगली पंचवर्षीय में फिर से दोबारा नज़र आएँ अपनी ग्राम सभा में। और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आपका चैनल से बात करने के लिए, और आपको और आपकी ग्राम सभा को 2025 और आने वाले समस्त हिंदू पर्वों की ढेर सारी बधाई एवं शुभकामनाएं। नमस्कार प्रधान जी।